मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आपको जैसा कि ज्ञात है, हम आज कल सभी राशियों के क्रोध के विषय में बात कर रहे हैं। हमारी परिचर्चा का विषय सभी राशियों का क्रोध है। जी हाँ, क्रोध बना हुआ है। क्रोध क्या है? क्रोध एक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का माध्यम है क्रोध। जब कोई व्यक्ति के मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रहा होता है या उसके साथ मतभेद किया जाता है, तब उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया देना अनिवार्य हो जाता है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति क्रोध प्रदर्शित करता है। क्या क्रोध गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए, सही जगह पे क्रोध करना बहुत आवश्यक है। किसी कमजोर के ऊपर क्रोध करना सही नहीं माना जाता है। अब कोई अगर बहुत बलशाली है, अगर उसके ऊपर आप क्रोध कर रहे हैं तो क्या होता है? तो भी वो गलत मान लिया जाता है, क्योंकि बलशाली है ना, आपको दबा लेगा। तो इस कारण उसको गलत भी समझ लिया जाता है। बेवकूफ़ समझते हैं लोग, लेकिन क्या वो बेवकूफ़ है? अगर वो गलत बात के लिए बोल रहा है, अब आपको हम एक यहाँ छोटा सा वर्णन देंगे। तो ये जो है प्रसंग, वो बताना यहाँ अनिवार्य है। जटायु ने जो क्रोध किया वो बहुत धर्म का कारण बन गया। राम सीता की बात यहाँ करना परम आवश्यक हो गया है, तो हम उसके बारे में बताते हैं आपको। तो जब राम सीता वन में चले गए और रावण ने सीता का जिस समय हरण कर रहा था और वो चीख पुकार रही थी कि अरे कोई हो तो बचा ले आसपास, तो जटायु ने उनकी आवाज़ सुनी। और जबकि उसको क्या नहीं मालूम था कि रावण कितना शक्तिशाली है। कमज़ोर होते हुए भी उसने अपना खूब क्रोध प्रदर्शन किया और उस क्रोध प्रदर्शन में क्या हुआ? उसके प्राण तक घायल हो गया, बुरी तरह से जमीन पे गिर पड़ा। और उसने रावण के समक्ष विरोध करके अपना नाम कैसा महानता में उपस्थिति अपनी दर्ज करवाई और महानता में सर्वोपरि हो गए। तो समय पे क्रोध किया। क्या किया उन्होंने? क्या रावण से वो लड़ सकते थे? लेकिन सीता माता के अंदर भी कोई तो, किसी ने तो चलो मेरा कुछ सुना, उनको भी हिम्मत आई, उनको भी ढांढस बंधा कि शायद ये कोई हेल्प कर पाए। देखिए, मदद कर डालना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका प्रयास करना। हम क्या बताते रहते हैं कि अपने आप, अपने वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर, अपने में ज़्यादा किसी को इंटरफेयर भी ना करने दें, क्योंकि लोग फिर दिक्कत कर देते हैं। पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं। बताते हुए हम विषय से नहीं भटक रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरी होता है वही बताते हैं। तो रावण ने अब क्या किया? भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को इतना महत्व दिया कि कुलवधू के बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। दुशासन बाल पकड़ लिए, उनके बाल पकड़ के खींचा। उस समय भी उनको बोलना ज़रूरी नहीं लगा। ये कौन सा धर्म था?
कब क्रोध करना है और कब मूक दर्शक बन के आप देख रहे हैं जहाँ बोलने की परम आवश्यकता है, तो कितने घृणित बन गए हैं। क्या मतलब है इसका? तो ये दर्शकों, हमें लग रहा है हम आपको स्पष्टीकरण के साथ समझा पा रहे हैं। तो क्रोध बहुत अनिवार्य है। समय पे, सही समय पे किया गया क्रोध धर्म स्वरूप है, और क्रोध नहीं करके अधर्म को बढ़ावा दे डाला, जबकि धर्म का ज्ञान होने के कारण अपने को आप धार्मिक मान के, अब ये युधिष्ठिर ये लोग भी क्या पूरी तरह सही थे? तो इस सारी बातों में अगर पढ़ा जाए, कितनी बहस की बात ये है। अपने को आपने महत्वपूर्ण समझा, अपनी प्रतिज्ञा को, बाकी सारे जल मरे, लड़ मरे और मर कटे, तो क्या ये युद्ध रोका नहीं जा सकता था? है ना? पर बोलने के स्थान पर मौन रहना और मौन रहने के स्थान पर बोलना, और जटायु ने क्या प्रदर्शन किया? शक्ति सामर्थ्य क्या रावण से लड़ने की थी? नहीं थी, लेकिन उन्होंने विरोध करके अपनी महानता प्रदर्शित कर दी कि एक छोटे से पक्षी जीव ने उससे पंगा लेने की सामर्थ्य, अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, और जब उसको मार भी दिया, उसके बाद भी अधमरी हालत में भी पड़े रहे कि जब राम आएंगे, क्योंकि सीता माता ने कहा ना उनको ये संदेश पहुंचा देना, तो उनको ये बता सकें, इसके लिए वो अपनी अटक के बिल्कुल अपनी सांस को रोके जैसे रहे कि किसी भी तरह से भगवान हमको ये तो करना ही होगा ही। अब पता नहीं उन तक कोई और कैसे पहुंचाएगा, कि पता नहीं और किसी ने देखा। अगर हर आदमी अपना कार्य दूसरे ने कोई और पहुंचा देगा ये संदेश, तो अपना थोड़ा ध्यान रख लें तो क्या होता। उनके जो हिम्मत राम लक्ष्मण की भी जवाब दे रही थी और दम तोड़ रही थी उनकी आशा कि कैसे ढूंढ पाएंगे ये जंगल में, घनघोर जंगल ये है, कहाँ किससे क्या पूछ लें। तो उनको अधमरी हालत में जब जटायु मिले तो कहे अच्छा हुआ इसी वजह। और बताइए उसको कितना राम की गोद में सर रख के उसको प्राण त्यागने का इतना, समझ लो अब क्या कहें उससे ज़्यादा, उसको मौका मिला प्रभु के चरणों में प्राण त्यागे उसने। ऐसा किया, ऐसा कर सका कैसे? अपने क्रोध के दम पे, लेकिन सही समय पे किया गया क्रोध, और उसने रावण की बर्बादी की पूरी लिख दी इबारत। राम को बता दिया, अब वो अपने तरीके से, मालूम था वो तो अपना कर ही लेंगे जैसे जिसको जो करना है। जब व्यक्ति कुछ करने में जुट पड़ा है, लग गया है, तो वो तो अपना करेगा ही। तो क्रोध अनिवार्य है, क्योंकि समय पे उचित अनुचित का भेद समझते हुए जहाँ बोलना है वहाँ आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो अधर्म को निमंत्रण दे रहे हैं आप, गलत को बढ़ावा दे रहे हो, गलत को बढ़ावा दे रहे हो, ऊपर से चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए। तो कैसे कैसे होगा सही? वाणी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। डरना चाहिए लोगों से, हाँ डरना चाहिए, लेकिन नहीं डरना चाहिए, है ना? समझना होगा ना ये। अगर ये नहीं समझे, और सीता के अंदर भी उम्मीद एक रही कि चलो जटायु ने उनको इतनी चोट बता कि दुख भी हुआ, लेकिन ये भी एक कि कम से कम इन तक ये संदेश तो पहुंचा ही देंगे, और पहुंचा दिया। तो क्या कहते हैं, विश्वास फलदायक का,
विश्वास हो गया ना सीता जी को कि जब ये इतनी ताकत नहीं है और फिर भी ये उसको ऐसे करके धीरे धीरे मार के लड़ने की कोशिश कर रहा है रावण से। बताइए कितना शक्तिशाली। तो रावण के अंदर की बताइए इतना छोटा होकर के बताइए लड़ रहा है। ये लगा तो उसका भी थोड़ा हिला ना अहंकार, डगमगाया। इतना बड़ा अहंकार लिए हुए थे इतने ज्ञानी होकर के। क्या रावण को किसी ने नहीं समझाया? बहुत समझाया। पहले तो जटायु ने शुरुआत वहीं से कर दी। जटायु ने करी शुरुआत कि ये सब गलत काम कर रहे हो, उनको छोड़ दो, और मारने की विशेष उसने कोशिश की। फिर कौन समझाया? विभीषण ने भी समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, इतना कुछ कहा कि ये गलत काम है, अनुचित कार्य है और इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि अब वो भी राजा हैं तो ऐसे तो बट नहीं जाएंगे। क्यों फालतू में निमंत्रण दे रहे हो भाई मौत को? उनको मरना था उनके हाथ से। तो और फिर विभीषण ने भी समझाया, भाई अब छोटा भाई वो भी कह रहा अरे बड़े भ्राता ये सही कार्य नहीं है, ये वापस कर दो। उसके बाद हनुमान जी भी आ गए संदेश लेके। तो क्या कर दिया उनके साथ, तो आग ही लगा दिया उनको। फिर उन्होंने जा कर के लंका ही जला दिया। कह रहे ये कैसे होगा भाई कि लंका जलेगी? लो ऐसे हो गया। अंगद भी गए शांति दूत बन के कि चलो भाई थोड़ा बात करके देखते हैं सही, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, अब एक आदमी लड़ा दूसरा भी लड़ा, अब दोनों लड़ रहे हैं और भी लोग उनके साथ वाले भी लड़ रहे हैं, तो कितनी हानि होगी, कितने लोग लड़ मरेंगे। जनमानस की हानि, सामान वस्तु हर चीज़ की हानि होगी, मालूम है ना। इसलिए लोग कई बार कोशिश करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे आपको प्रसंग और बताएंगे, जैसा कि कर्ण ने कहा कि कोई ऐसा मार्ग निकालिए कि थोड़ा ये ना हुए। वासुदेव से बात करी, वासुदेव ने कहा कर्ण क्या हम बता भी देंगे, चलिए मार्ग, चलिए एक और आप कह रहे तो प्रयास हम करते हैं, लेकिन ये बताओ क्या अपने मित्र दुर्योधन को समझा पाओगे? उसको समझा लोगे, तैयार कर लोगे इस बात के लिए? तो ने कहा ठीक है देखते हैं। कहते अब आपके कर्ण कहने से, वासुदेव ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि आपके कहने से हम कोशिश करते हैं एक बार। उन्होंने कहा कुछ नहीं, न राज न साम्राज्य कुछ नहीं, केवल 5 गांव, उतने में हम तैयार हैं। तो कर्ण ने कहा हाँ ये तो बहुत सही सुझाव लग रहा है, तो कुछ भी नहीं लग रहा। तो शकुनी ने बोल दिया तुरंत, अरे ये ग्वाला है ना, इनका छल है ये। कहते देखो। तब वो क्या बोले उसके आगे? कुछ भी नहीं, क्या बोलेंगे। तो यार मतलब युद्ध तो होना ही होना, तय करके बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने कहा 5 गांव सुई की नोक के बराबर भी हम नहीं देंगे। अब बताइए, मतलब एक मार्ग ही कोई नहीं छोड़ा कि लड़ो, लड़के लेना हो तो लो, जिए मरे। कहाँ तक रिश्ते नातेदारी निभाएंगे पांडव भी और लोग? तो ये सारी बातें देखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए, अगर कुछ ना समझो ना, कुछ तो समझो ना। यार ये तो एक सॉन्ग भी है गॉड, समझो ना, कुछ तो समझो ना है, आई थिंक ये चलिए छोड़िए वो। तो अगर ज़िंदगी की देखिए पेचीदगी अगर आप नहीं समझते हैं तो कुछ नहीं, आप खुद को यूज़ करा डालेंगे, ये हो जाता है। कहाँ हम क्रोध की बात करें कि बताना ज़रूरी था, क्योंकि क्रोध भी बहुत ज़रूरी है। ये एक ताकत है, शक्ति है ये। आप कैसे यूज़ करते हैं उसको? हमने क्या कहा, हर चीज़ अच्छी है, समझो विधाता की, प्रभु की दी हर चीज़ अच्छी है, कुछ भी ऐसे ही नहीं है। तो अब हमें लगता है हमें आगे की राशियों की ओर बढ़ना चाहिए। हम आपको पूर्व में
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के बारे में बता चुके हैं। हाल कैसा है इनका क्रोध। मेष बहुत भयंकर क्रोधी, छोटी छोटी बातों में भी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बुलबुले टाइप से क्रोध होता है और फिर शांत। और वृष वाले ये तो हड्डी तोड़ के रख देंगे, इतना ज़्यादा क्रोधी, वैसे छेड़ते नहीं हैं किसी को। लेकिन अगर इनको कुछ लग गया, इनको अगर लगा कि हमारे साथ कुछ गलत काम हुआ है, जरा सा भी मिसबिहेव इनको लगा, फील हो गया, अगर ये बदला लिए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हालत ख़राब करके रख देंगे, माफ़ नहीं करते जल्दी से ये। मिथुन वाले उनका तो चलो ठीक, थोड़ा सा बचपने की तरह है क्रोध, सुकुमार है ना उनकी। मिथुन राशि के जो स्वामी, हमने थोड़ा सा आपको बता भी दिया, फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे मान लीजिए किसी ने पिछला हमारा नहीं देखा है, इसीलिए हम एक बार में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इतना पूरा बहुत ज़्यादा लंबा होता, फिर घंटे के ऊपर जाता, तो हमने 2 पार्ट्स में कर दिया इसे। पिछला बता चुके हैं, अब आगे का हम आपको बताएंगे। कर्क वाले भावना प्रधान है, रावण वाला ही हाल कर देते हो, साफ पूरा खानदान सहित गायब कर देते हैं, इतना ज़्यादा उनको आ जाता है ना। भावनाएं आहत हुई यदि, तो एक वो व्यक्ति एकदम फिर क्या है, भावना प्रधान, और उसकी अगर ठेस लगी भावना में तो फिर वो कुछ तो करेगा ना, फिर वो कर देता है कुछ ना कुछ, हानि पहुँचाता है। सिंह दंभी, क्रोधी, लेकिन थोड़ा एकदम गलत पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा गलत भी, अपनी तानाशाही भी रखते हैं मिक्स्ड, और सही भी रहते हैं, थोड़ा न्यायी, थोड़ा राजा वाला भी आता है ना, इसलिए न्यायी रहने की कोशिश करते, टोटली गलत नहीं होते ये। कोई गलत चीज़ को देखते हैं तो उसको बोलेंगे ज़रूर वो। कोई अगर बहुत अच्छा है तो कह देंगे बहुत अच्छा है, ये नहीं अच्छा है बोल देंगे इतना अच्छा है नहीं ये, समझे, क्लियर। थोड़ा सा राजा वाली बात है, थोड़ा सच पसंद भी है, थोड़ी कठोरता क्रूरता भी है साथ में मिक्स्ड, और न्याय भी साथ में, सारी चीज़ें मिक्स्ड। कन्या राशि, कन्या वाले जैसे छोटे बच्चे अपना, अरे हमें ये चॉकलेट दिलाओ, नहीं अभी अपना सिर इसमें मार देंगे दीवार पे, समझ आया कुछ, बच्चों वाला थोड़ा। और ज़्यादा बुद्धिमान राशि ना, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते क्रोध पे, अरे उनको मालूम फालतू काम, इससे अच्छा हम कुछ और बढ़िया काम करके अपना दूसरा देखें। तो एंगर मैनेजमेंट भी कर डालते हैं ये लोग, होना भी चाहिए, ठीक है, एंगर मैनेजमेंट जो है होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी भी होता है ना क्रोध। अब कोई बदतमीज़ी आपसे दिखाई पड़ा, आप हाँ ठीक है भैया बैठे हो, सहन करके पता नहीं कौन सी महानता का परिचय दिए जा रहे हो, गलत है ना फिर वो। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं, उसके बारे में भी, दुष्ट प्रकार के जो लोग होते हैं। तो हम अगली राशियों की बात करेंगे आगे की। तो अगली राशि बनती है तुला राशि। अब तुला का चिन्ह है तराजू, तो ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, किंतु इन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्रोधी हो जाते हैं। शुक्र है ना, तो काफ़ी इनके अंदर एनर्जी, बाड़ी दोष के भी ये काफ़ी शिकार रहते, कुछ भी बोल डालते हैं ये, हाँ ये कुछ भी कह सकते हैं, वैसे तो कोशिश करते हैं बोलते बोलते। और कहीं मंगली वगैरह हुए, ये हम तुला राशि और लग्न की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं, क्योंकि तुला शुक्र की राशि हो गई ना, और शुक्र वो तो भगवान पे क्रोध करते हैं, तो भाई इंसान की क्या बिसात रह गई, कैसे क्रोध नहीं करेंगे। वो क्रोधित हो जाते तो ऐसे बोलते, छलिया विष्णु तुम राक्षसों का मतभेद करते हो और उनके साथ तुम द्रोह रखते हो, उनसे बोलते, बताइए वो भगवान को नहीं छोड़े तो आप लोग किसी को क्यों छोड़ देंगे भाई। तो तुला राशि और क्रोध ना दिखाए से कैसे हो सकता है। तुला राशि लग्न वाले बड़े क्रोधी, और कभी एकदम से सौम्य भी हो जाते हैं, इनका बैलेंस भी रख लेते, कभी इनको याद रहता हाँ ठीक है क्रोध काफ़ी हो गया, थोड़ा चलो बैलेंस देख लिया जाए कैसे क्या करना है, तो वो अपना मैनेजमेंट में भी लग जाते हैं।
क्योंकि शुक्र भी तो गुरु भी है ना। क्रोध तो किया, पर है तो चालू साथ में, चालाकी कैसे फिर छोड़ दे वो। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ होती रहती हैं। इसलिए हमेशा इनको बोला जाता है कि वाड़े में थोड़ा संयम रखें, इनको थोड़ा संयम रखें, क्योंकि ये कुछ भी बोल डालते फिर, क्योंकि वो है ना, तो इनको स्पष्ट जवाब देने में बड़ा मज़ा आ जाता है। अंधे को अंधा कह डालेंगे, अरे ये तो कहना है, कह देंगे उन्हें, कोई वो नहीं, अच्छा लगे बुरा लगे, जाओ फांसी लगा लो, कूद जाओ कहीं से, कुछ भी बोल देंगे ये। फिर इनको लगेगा बाद में, अरे वो तो ऐसे ही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधी, काफ़ी क्रोधी होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली राशि की बात करेंगे। तो नेक्स्ट राशि लग्न है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। जी हाँ, इंग्लिश में इसका नाम जो है वो आई थिंक हाँ स्कॉर्पियो ही है। तो अब हम बात कर रहे हैं, और उसके पहले मैं तुला, लिब्रा कहते इसको बताया, कन्या, वर्गो नाम। तो हम लोग अब बात करेंगे इसकी वृश्चिक राशि। मंगल, मंगल सौर, पराक्रम, ऊर्जा, साहस का कारक। और वृश्चिक क्या होता है हम आपको बताते हैं। एक एक चीज़, क्रोध भी आज अब आपको एक एक पॉइंट्स क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, तो आपको इससे काफ़ी इजीली समझ में हम कोई आपको, लेकिन ज्ञानी तो आप बनेंगे ही जब आप ऐसी बातें जानेंगे। देखो भाई, जानना ज़रूरी है, इससे आपको ही तो राहत मिलेगी ना। आप आराम से अपना समझ रहे हो, अपना काम आप अच्छे से कर सकते हो, फिर अच्छे से अपनी राह में आप आगे बढ़ सकते हो। जब आपकी जिम्मेदारी हमने लिया तो कुछ सोच के ही लिया होगा, और जब लिया तो निर्वहन तो भाई करना होगा। कैसे नहीं करना होगा, जिम्मेदारी का निर्वाह तो करना अनिवार्य है। हमें लगता अब ना बनाए, फिर लगता अरे हमारे फैमिली के मेंबर्स बैठे बेचारे इंतज़ार कहो कर रहे हो। कमेंट्स तो ऐसे नहीं भी कई बार आते हैं, नहीं करते हैं, कह भी देते कभी, पर खुद से लगता है ना ऐसा होता है। इतना आसान काम तो नहीं है ना। आप एक बार खुद सोच के देखिए, करके देख लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, जिसमें इंटरेस्ट हो करिए, करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो इतना ज्ञान का भी कोई यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि बहुत एस्ट्रोलॉजर पहले से हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास ही आइए, हमारे पास आइए आप, आपकी इच्छा हो अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी से मिलने का तो आप आ सकते हो, नंबर हमारा रहता है। नहीं आते कोई बात नहीं, कमेंट्स में आप पूछिए, आप जाइए। अरे आपके जो नज़दीकी आसपास के पुरोहित, पंडित, आचार्य हों उनके पास आप जाइए। ज़रूरी नहीं आप मेरे ही पास आप आ जाए, आपको जो अच्छा लगे आप उनके पास जाइए, जिनके ऊपर आपका विश्वास हो उनके पास जाइए, किंतु आप जाइए ज़रूर। जी हाँ, अरे हम थोड़ी आपको कह रहे रोज़ आप चले जाइए उनके पास। नहीं, आप समझ नहीं रहे ना इस बात को, कि आप जो बीमारियों पे उल्टा सीधा पैसा खर्च करते हैं वो आप किसी आचार्य को देंगे तो वो पुण्य कार्य में जा रहा है। आप समझ नहीं रही है, सीक्रेट है, हम बता रहे हैं आपको। हाँ ये समझना होगा, ये आपका पैसा बहुत सीक्रेट है और किसी को बताना मत आप। अरे भाई जो देख ले वो तो ठीक है, उसके लिए ही हम बता रहे हैं, पर अपनी तरफ से ना इस बात को बताओ। क्योंकि अच्छे काम में जब आप पैसा लगाएंगे ना तो हाँ हाँ फिर आप बचेंगे। ये एक्सीडेंट्स, बीमारी, ये चोट चपेट, जी हाँ बचेंगे इनसे आप। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, भले के लिए जो भी होता है ना, ये हमारी फैमिली, इसलिए हम भले की बात बताएंगे यहाँ पे, फालतू बातें नहीं बिल्कुल करते। टाइम आपका भी वेस्ट हो, साथ में मेरा भी, और प्लस एनर्जी भी लगती है, इतनी बहुत एनर्जी लगती है ना, मेहनत लगती है। तो ये आप समझिए, आप जाइए, बिल्कुल आप जाइए। कोई रोज़ तो आपको जाना नहीं है कि भाई वो आचार खुद ही आपसे कह देंगे कि भाई, वैसे भी आप खुद ही सोचिए, एक दिन आप जाओगे, डॉक्टर वाला तो काम है नहीं। डॉक्टर क्या करेगा, एक दिन की दवा देगा, डोज देगा, कहेगा अगले दिन फिर आओ, फिर देगा, चलाते रहो, महीनों चलाते रहो, खाते रहो दवाइयाँ, इंजेक्शन भी लगवा लो, जो भी कर लो। तो ऐसे करते हैं। वकील के पास गए तो गलत जगह पर पैसा ना आप करिए, अच्छी जगह पे करिए। है पता चला आचार्य पुरोहित कहीं खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया उसने। बहुत लगता है ऐसे लोगों का आशीर्वाद,
ये सब बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, ये बातें जो हम बता रहे हैं ये कोई नहीं बताएगा। और ये तो आप मिल गए हमसे तो बताने लग गए। हाँ, आप ही से तो बात कर रहे हैं, हम आप ही को बता रहे हैं ये कि आप मिल गए तो हम बताने लगे आपको। बहुत ज़रूरी है ये। सही जगह पे पैसा अगर आपका लग गया तो उससे अच्छी क्या बात होगी? होगी कोई और बात? कोई बात नहीं होगी। अरे भैया, हम खुद ही नहीं कहेंगे कि भैया एक हमको जन्मांक आदमी दिखा के गया, उससे कह देंगे भैया कल फिर आ जाना, हमको अपना फिर से दिखा दो, फिर तीसरे दिन रोज 10 दिन मेरे पास आओ। होता है ना ऐसा? समझ में आ रहा? गॉट माई पॉइंट? पॉइंट इज दिस, क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी। ये कोई, देखो प्रिय दर्शकों, ये कोई भाषण या वैसा कुछ नहीं है। शायद हो सकता किसी को यकीन ही, बट करना होगा क्योंकि हम जैसे हैं बिल्कुल भी, हम तो कभी चाहते ही नहीं ये, लेकिन कहते हैं ना जो लगता चाहो ना वो होता ही है। हम नहीं चाहते थे नाम करना, मतलब लोग सोचते नाम हो, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, वो हो ही जाता है, नाम हो ही जाता है। अब मेरा एक भाई है, कज़न ब्रदर, तो कहता है कि दीदी भाई थोड़ा बहुत, थोड़े से काम नहीं चलेगा, थोड़ा जानना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि जब लोग जानेंगे आपको तभी सही रहेगा। कैसे भला होगा ना? ऐसे रोज थोड़ी आचार कहेंगे भाई आओ अपना जन्मांक दिखाओ। में थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। और आपकी लाइफ की बात है, आप लाइफ के साथ ऐसे कैसे खिलवाड़ कर डालते हैं? खाने पीने कपड़े में आप इतना महंगा कपड़ा पहन लेते हैं, तो आप किसी के पास भी जाइए, मेरे पास आइए, आपकी इच्छा। यदि आप मेरे पास नहीं भी आ रहे तो आप अपने नज़दीकी किसी पुरोहित के पास, पंडित के पास जाइए। आप कहेंगे हमने समझा दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे थे, तो इनको भी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और इनको ये बिल्कुल हानि लाभ कुछ नहीं सोचते हैं, ये कूद जाते हैं क्रोध में। और इनको लगता है कि भाई बस हमको अपनी अब एनर्जी ताकत को दिखाना है और हम दिखा के रहेंगे, और हमसे ज़्यादा कोई है नहीं। सूरमा बनते हैं ना, मंगल वाले बहुत सूरमा होते हैं। मंगल यदि बैठ गया भैया अपनी उच्च राशि में, और वृश्चिक लगन राशि है, तो वृश्चिक का चिन्ह क्या है? भिक्षु। और बिच्छू फिर कैसा डंक मारता है, वो डंक मार देता सीधे। वो अपना पराया भला बुरा कुछ नहीं देखता, वो तो अपने अपने को भी नहीं, बिल्कुल। ये लोग बिल्कुल नहीं मानते, इनको क्रोध आ गया और ये बदला लेके जरूर मानेंगे, बदला लेते ही ये लोग। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे सिंह राशि वगैरह हो गई, तो इतना ज़्यादा वो लोग, जो उनको क्रोध आ गया उतनी क्लैरिटी हो गई, क्लियर कर ली उनने अपनी बात, उसके बाद उनको इतना कोई वो नहीं रहता है। कभी ले भी सकते हैं और नहीं भी आए, चलो छोड़ो हटाओ, ये भी हो जाता है। लेकिन वृश्चिक वाले सोचो छोड़ो, वो नहीं छोड़ते, उनको डंक बिना मारे कैसे चैन होगा? उनको भैया चैन नहीं आना है, तो ये होता है। तो इतना इन लोग, और कभी एकदम मूड में रहेंगे तो बड़े अच्छे से रहेंगे, सही से बात करते। तो हमने इसके बारे में जाना। अब हम लोग बात करेंगे सैजिटेरियस, धनु राशि और लग्न। बहुत शांत, इन्हें कोई क्रोध नहीं आता भाई, बिल्कुल कोई, अरे ठीक है चलो भाई, बहुत शांत। उनको आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भैया इनको कुछ बुरा भी लगा, क्रोध, उनको कोई बात, अरे हो जाता है, कभी मुंह से कुछ निकल गया होगा, ऐसे रहते हो। लेकिन अगर इनको बिल्कुल एक बार हो गया चलो कोई बात नहीं, 2 बार हो गया कोई बात, 3, अरे हम करें 8-10 बार भी हो गया कोई बात नहीं, उसके बाद 9 बार के बाद 10 बार अगर हो गया, 10वीं बार अगर हुआ, फिर तो भैया इनका क्रोध, फिर धरती कांपेगी, फिर ऐसा क्रोध इनका, फिर ये नहीं छोड़ेंगे। अब तो बहुत हो गया तुम्हारा, अब पानी जो है नाक के ऊपर नहीं हो गया है, नाक के ऊपर हो गया है, नाक के ऊपर नहीं तो सिर के ऊपर हो गया, अब तो नहीं छोड़ना इसको, अब बहुत इसका हो गया। अब इसकी औकात बताने का, इसकी हैसियत इसको दिखाने का वक्त आ चुका है, और फिर वो कुछ भी कर सकते। फिर ये बदला लेके ही, फिर ये उसका दिमाग होश, बदला क्या, इनके बदले की तो भावना ही नहीं होती,
बदला क्या, इनको मतलब बहुत ज़्यादा कोई गलत जा रहा है, एक बार देखेंगे अरे चलो कोई बात नहीं, पता होगा, 2 बार 3 बार, इसके बाद तो भैया इनका थोड़ा आदर्श है ना, थोड़ा क्या वो बिल्कुल ही आदर्श हैं। अब इनके बारे में सभी लोग जानते हैं कैसे होते हैं, तो इन बहुत सीधे साधे, इनको किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं। कोई खाना भी मतलब स्वार्थ सिद्ध करके अपना खा, अरे ठीक है चलो उसको खा लें तो भाई उसका इच्छा होगा, तो ये सब उनके साथ कई बार लोग दुर्व्यवहार करके निकल जाते हैं। इनको कुछ अरे ठीक है चलो, अरे चलता है उसको भूख लगी होगी, उनका दूसरा ही रहता। लेकिन जब देखते अरे भैया इसका तो रोज का कार्यक्रम है, ये पता नहीं क्या दिखाना, आप बताते इनको नहीं, इनको बता के सही करते भी, और डरते भी फिर बहुत लोग हैं इनसे, क्योंकि मालूम है ना हानि पहुंचा देते, फिर ये बहुत तगड़ी वाली हानि पहुंचाते हैं। तो वो ऐसा ही हो जाता है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया ना बाती। आदर्श है ना, बहुत आदर्श है, ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जब आदर्श हैं तो भाई कोई गलत बात ये क्यों बर्दाश्त करेंगे, गलत बात ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, गलत बात को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते हैं, और उसका तत्पर रहते जवाब देने में, पूर्णतया सक्षम, हर चीज़ में सक्षम है। गुरु की राशि है ना, फिर कैसे नहीं होंगे भाई सक्षम, ये तो सक्षम कैसे नहीं होंगे। बस इनके बारे में लोगों को पता ही है, तो और ज़्यादा क्या बताना। तो इनसे कोई वैसे भी ज़्यादा पंगे लेने की, एक तो मालूम है ना भैया बहुत सीधे साधे, इनके आगे अगर कुछ कर दिया ना फिर पता नहीं कौन बचाएगा, उनके आगे कौन खड़े होने की है ताकत, किसका दम है भाई। तो ये सब हो जाता है, इनके साथ लोग कर देते, लेकिन कई बार फ़ायदा उठा लेते ना। अच्छा सीधे साधे का तो ना, सीधा पेड़ पहले ही काट देते लोग, वही चीज़ है। जंगल में जाओ सबसे पहले सीधे पेड़ अगर है तो सबसे पहले उसको ही काटते हैं। टेढ़ा मेढ़ा होगा ज़्यादा त्रिया चरित चालाकी वाला, तो वो वाले पेड़, टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रह जाते हैं। तो ये सब होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी लेकिन फिर ये होते हैं, बढ़िया वाला नुकसान पहुंचा देते हैं तगड़ा। तो ये सब करते हैं, सक्षम होते हैं ना बदला लेने में भी, जवाब देने में। वो ऐसा जवाब ही दे देंगे, ऐसा वो व्यंग बाण मार देंगे, ऐसा शब्द तीर चलाएंगे कि अपनी समझ में आ जाएगी वक़्त, जिसने भी उनके साथ कोई मिसबिहेव किया या करने की कोशिश की है तो उसको उसकी स्थिति से अवगत करा देती है। अवगत कराने में निपुण होते हैं, असामान्य, हर ही कार्य में निपुण होते। वैसे हर किसी की देखिए अपनी अपनी विशेषता है, तो इनकी विशेषता इनकी सच्चाई है। धनु लग्न राशि की बात कर रहे हैं ना हम, तो ऐसा होता है। तो क्रोधी में देखा जाए मेनली कौन कौन सी आई, जैसे वैसे क्रोध नहीं आता, सिंह वाले को भी क्रोध वैसे नहीं आता, अब आता है तो बहुत। वैसे देखिए शेर कितना शांति में बैठा रहता है, बैठा रहेगा एकदम से। तो कौन कौन क्रोधी में आए, तो मेष, मेष का तो बुलबुला जैसा है, एकदम से चढ़ा एकदम से उतर गया, ऐसे जैसे समुद्र की लहरें नहीं, ऐसे चढ़ी फिर वापस चुपचाप बैठ गए वापस। ये है इनका, ऐसा इनका क्रोध है। सबसे ज़्यादा क्रोधी में फिर कौन कौन आया, सिंह और ये वृश्चिक, धनु। धनु का तो भाई आदर्श क्रोध है, फालतू में नहीं, फालतू कोई काम नहीं इनके पास, फालतू काम के लिए कोई वक्त ही नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हमने जान लिया। तो नेक्स्ट राशि और लग्न बनती है मकर। ये भी हावी होने वाले हैं, शनि की राशि है, तो ये अपनी बात को तो मनवाते ही हैं धीरे से। वैसे इनको क्रोध नहीं आता है, पर अपनी बात ये लोग मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाना ये बहुत बखूबी जानते हैं। इनको क्रोध की आवश्यकता नहीं है, वो अपना धीरे धीरे ऐसा वो करके रख देंगे, ऐसा पता नहीं बातों का जाल फैला देंगे, क्या किस हिसाब से वो क्या कर देंगे, तो वो अपना बात मनवा के ही दम लेंगे। तो इनको क्रोध की आवश्यकता ही नहीं है। ये थोड़ा शनि है ना, मजदूर देखो पैसा कमाया करता है सारा दिन, उसके बाद भी कि 5 रुपए 2 रुपए लेने, अरे लाओ 2 रुपए, वैसे ही आदमी एक तो दे देगा। सारा दिन तो कमाया है, फिर भी अगले को ऐसे समझाएंगे कि हाँ भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चलो मेहनत तो खैर करते हैं, ये भी कोई इसमें कमी नहीं है,
कि भाई वो मेहनत नहीं करते, मेहनती नहीं, मेहनती बेहद मेहनती, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग, और आलसी भी होते हैं। इनको इतना आलसी रहता है, ये क्रोध करने का इनके पास समय नहीं रहता कोई। भाई हमारे पास क्रोध करने के लिए समय नहीं है, हम उतनी देर में अपना आराम कर लेंगे, इनका ऐसा रहता मिजाज। तो इनको ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है क्रोध, ये बहुत शांत, अपने में शांत विलीन रहते हैं, अपना ही सोचते भाई कैसे काम हमको करना है, कैसे। अरे हमने अभी राशि लग्न की बात कर रहे हैं, अब कोई मंगली है या कैसा मंगल दोष बनना या क्या है, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो दूसरी बात है। तो ये होता है, तो इनको ज़्यादा इतना क्रोध नहीं आता। भाई गलत बिल्कुल बात किसी से करी जाएगी तो वो भी रिएक्ट करेगा, इनका बस इतना होता है। इनका जो क्रोध होता है वो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि गलत बात ये बर्दाश्त ये भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। गलत बात देखिए कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। आप किसी से बार बार उल्टा सीधे बकवास कर रहे हो तो वो क्या चुपचाप छोड़ के निकल जाएगा? ऐसा थोड़ी है। एक बार, दो बार, तीन बार जवाब नहीं देगा, फिर अगली बार तो चौथी बार में तो जवाब को दे ही देगा। इतना बड़ा नहीं तो इतना बड़ा तो जवाब देगा जरूर। तो ये होता है इनके साथ। ये हमने मकर राशि तक जाना। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, जो कि है कौन सी? प्रिय दर्शकों, अगली राशि है कुंभ राशि और कुंभ लग्न। तो कुंभ राशि और लग्न वाले व्यक्तियों का क्रोध कैसा होता है? इनकी जो राशि है उसका स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब शनि जब स्वामी हैं तो ये सेम, क्योंकि मकर कुंभ अगल बगल आगे पीछे हैं लाइन से, मकर के बाद कुंभ आती है, तो इनका भी वैसा ही है। अब बार बार किसी को कुछ करोगे तो वो रिएक्ट तो करेगा भाई, बेवकूफ़ तो नहीं है ये। तो एक बार बेवकूफ़ किसी को बना लोगे, दो बार, देखो बेवकूफ़ कोई नहीं होता वैसे, एक बार बना भी लोगे, दो बार, तीन बार, फिर क्या वो समझेगा नहीं? समझ जाएगा तो फिर वो भी फिर बताएगा, अरे बताओ बहुत देर से मैं देख रहा है, क्या बात है भाई, ऐसे तो करेगा ना रिएक्ट। वैसे इनको कोई क्रोध नहीं आता, उतनी देर ये क्रोध करेंगे उतनी देर अपना आलसी भी है साथ में। शनिदेव वैसे भी धीमे धीरे, शनश्चर नाम है ना, तो धीरे धीरे चलने वाला। तो जब धीमे धीमे ये चलते हैं तो इनका क्रोध भी बड़ा धीमा होता है धीमा सा क्रोध कर लेते हैं, इनका छोटा सा क्रोध। होशियार उतनी देर में अपना सोचेंगे भाई हम उतनी देर में अपना काम करें कुछ तो पैसा वैसा कमा लेंगे, इन्हें कोई क्रोध रोध नहीं आता। और हमने बताया ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा इनको कर रहा है, पिंच कर रहा है बार बार, तब ये कुछ कहेंगे ज़रूर, हावी हो जाएंगे। फिर तो न्याय की बात करती ना, क्योंकि न्याय के है ना, फिर कैसे नहीं बात करेंगे न्याय की? नहीं करेंगे न्याय की बात। शनिदेव है ना, शनिदेव न्यायाधीश। तो मकर और कुंभ वाले दोनों की बात हमने वैसे तो बता चुके, इनकी बता रहा है। तो न्याय वाली बात करेंगे, ये फालतू बात नहीं करेंगे बिल्कुल। और वैसे इनको क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर गलत बात करी है, उल्टी बात की है, तो ये क्रोध जरूर करेंगे। मतलब इनको अपने इनको एरिया में कोई हस्तक्षेप फालतू का बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि धनु वाले की भी हम बात कर रहे हैं, तो धनु वालों की बात हम करेंगे, अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप फालतू का किया, अनावश्यक, आवश्यक है तो आप कर लीजिए, तो सीधे रहेंगे शांत, अच्छा ठीक है चलो भाई इनकी बात सुनना भाई ज़रूरी है, वो ऐसे रहेंगे। अब फालतू का अनावश्यक हस्तक्षेप किया फिर तो गनीमत है, फिर तो भगवान बचाए, वो स्थिति हो जाती है इनकी। हे भगवान कौन बचाए, ऐसा है ना, ऐसा होता है। तो हम लोग कुंभ की बात कर रहे थे, इनको क्रोध नहीं आता वैसे, अगर मोटा मोटी बात समझी जाएगी, मतलब मेनली पॉइंट्स को अगर समझेंगे आप, कहेंगे हिंदी बोलते हैं कैसे, तो क्या आएगा कि इनको क्रोध नहीं आता है, लेकिन फालतू बात किया उल्टा सीधा तो हावी होना बहुत अच्छे से ये जानते हैं, तो उनको तो वही माना गया है, दंडाधिकारी हैं, तो दंडित करने में फिर बताएं, इनसे वैसे भी कोई खुद ही नहीं बोलता है, अपने में आलस में थोड़ा रहते हैं, अब बाकी अपने काम में ही जुटे रहते हैं, इनके पास कोई फालतू का क्रियाकला, अपने में ही ये लोग वो रहते हैं रमे, तो ये क्रोध कब किस पे कर दे, ये भी है। तो इतना हमने जाना। अब हम लोग नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करेंगे। तो लास्ट राशि जो हमारी बनती है वो मीन है, तो नेक्स्ट राशि हमारी मीन राशि और मीन लग्न।
तो मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए ये कहा जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान है ना, ज्ञानी है, ज्ञानी आदमी क्यों क्रोध करेगा भाई व्यर्थ में, वे कर कुछ नहीं पाते हैं। क्या कहेंगे एक बात हम और, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते। मीन है ना, मछली है, दो मछलियाँ देखो बनी हुई हैं, मछली कैसे तड़प के रहती है, उनको क्रोध आता है, बिल्कुल वो होके रह जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं अपने आप में ही। ये कुछ हानि नहीं पहुंचाते किसी को, ये हानि नहीं पहुंचा सकते इनको। अरे बेकार है सोचते ये, अरे क्या करो ठीक है चलो जाओ, ये ऐसा इनका है। क्रोध इनको आता है अपना, खुद ही वो बिल्कुल रह जाते तड़प के बिलबिला के, ऐसा शब्द बोलना, लेकिन बताने के लिए तो हमें बताना होगा। खुद ये परेशान हो जाते हैं, छटपटा भी जाते हैं, थोड़ी देर अपना हो सकता है थोड़ा आंसू बहा ले क्रोधित अवस्था में। क्रोध आता है ना, जैसे कोई कुछ नहीं कर पाता तो रिएक्ट तो करेगा ना, अब इंसान है तो इस तरह से उनको हो जाता है। बाकी ये कोई बदला बदला के फिराक में बिल्कुल नहीं रहते हैं, इनको कोई वो नहीं है। हालांकि है गुरु की राशि, धनु भी है और ये लेकिन उतना सक्षम भी नहीं है। मीन राशि बने ना, धनु वाले क्या धनुष लिए हुए भैया हाथ में, जो आए सामने फिर उसको, है ना, तो ऐसे भी देखना होगा, वो सक्षम है बदला लेने में। और सिंह का क्रोध, तो यही मेनली क्रोध यही 2-3 राशियों को है, बाकियों को आता नहीं, वो लोग नहीं पढ़ते, कहते हटो फालतू बकवास। और ये क्या है, धनु वाले पढ़ते नहीं है क्रोध में, लेकिन अगर इनको मालूम है सीधे सरल लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको भी मालूम रहता है, ऐसा थोड़ी उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है, उनको सब पता रहता है। हर आदमी को पता चल जाएगा भाई। अब आप हो अपने से आप समझ लो, किसी ने आपको फ़ायदा आपका लिया तो आपको क्या नहीं पता चला, तो चली जाएगा, आज नहीं तो कल में चली जाएगा। तो हम मीन राशि के क्रोध की बात कर रहे थे ये, लेकिन कोई हानि पहुंचाने ये उसमें पड़ते ही नहीं, इन बातों में उनको पता ही नहीं बदला क्या होता है। वो उतनी देर उनको हो गया, उसके बाद वो अपने में लग गए, रुके ना तो वो नहीं पड़ते इन बातों में, उन्हें क्रोध नहीं आता। इन शॉर्ट अगर बोलना होगा एक सेंटेंस में तो मीन राशि और लग्न वालों को क्रोध नहीं आता। फिनिश्ड, बात खत्म इतने में ही। तो आज हमने आपको सभी राशि और लग्न वालों के क्रोध के बारे में बताया। अब हम आपको एक बात बताएंगे कि क्रोध अनिवार्य है, ये होना चाहिए इंसान के अंदर। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, एक क्षमता है, एक शक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है ये। अब ऐसे ही आदमी होगा ढीला तो वो क्या क्रोध करेगा भाई, जिसके अंदर कुछ दमखम होगा वही तो क्रोध करेगा ना, कुछ कर सकता होगा। क्योंकि क्रोध करना भी ये एक कला की तरह भी आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, लेकिन अपनी सही बात के लिए, अनुचित बात के लिए नहीं। अब जैसे ये, अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रसंग फिर से हमें बताना होगा। ये प्रदर्शन करने में तुले हुए थे, जुटे पड़े थे, कौन, दुर्योधन, बिना वजह क्रोध प्रदर्शन में लगे हुए। उसे बिना वजह तो नहीं, कई वजह भी थी उनकी, वही उनको सोच रहे थे हमें बनना राजा, बड़े हैं हम, बड़े थे ना ये थोड़ा सा, इसलिए तो वो कह रहे हैं हमें राजा बनना है। क्रोध ही क्रोध दिखाई पड़े, जो चीज़ मतलब मसला ऐसे ही सुलझ सकता था उसको नहीं सुलझने दिया। अब भीष्म पितामह ने क्या कर दिया, उन्होंने क्रोध नहीं किया, जहाँ क्रोध करना था वहाँ किया नहीं। ये क्यों इतना, इसको अगर दबाया जाता तो बात हो जाती सही, उदाहरण के लिए बताना पड़ता है। तो दुर्योधन कैसे बढ़ गए, क्योंकि उनको ये पता था ना कि हमारे पास तो भीष्म पितामह है, महारथी कर्ण है, जिनके आगे तो कोई टिकने का उनसे ज़्यादा सामर्थ्य है ना। लेकिन होना ये चाहिए कि अपने दम पे, अपने में भी उनके था। उन्होंने श्री कृष्ण के भ्राता, बड़े भ्राता बलदाऊ जो कि हैं, जिनका नाम बलदाऊ था, तो उनसे उन्होंने शिक्षा ली, गदा अभ्यास किया उनके साथ, उनसे सीखते थे गदा युद्ध, तो ताकत तो इनके पास भी थी। बाद में अपनी गलती इन्होंने जब मारा, सब लोग मरे, तब बाद में इन्होंने कहा कि बताओ, क्रोधित कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, जो बिल्कुल मर रहे थे अंतिम क्षण। तो कृष्ण ने देखा कि कुछ बोलना चाहे तो उनके पास गए, कह रहे क्या मतलब बोलना है। तो कहने लगे कि 3 गलतियां करी कि
ये युद्ध पहले आ जाना चाहिए था। हमारे इतने भाई और हमारा मित्र मारा गया, हमारे भाई बंधु मित्र मारे ना जाते इतने। गलती करी है ये, और ये सब सही नहीं हुआ। मतलब उनको थोड़ा ये लगा, कह गलती क्या करी है। कृष्ण ने कहा गलती क्या करी, ये सब तुम्हारे अधर्म के कारण। बचते कहाँ से जब तुम अधर्म पे अधर्म कर रहे हो, ये भी तो बात थी ना। फिर अधर्म किया, ये ऐसा इसलिए हुआ। बाद में आते या पहले आते की बात नहीं थी ये। इतनी बात उन्होंने कही, उनको तो वैसे जो कहना होता। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हमने कृष्ण के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया है। हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, इसका मतलब जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करें बोलते, जय श्री कृष्ण कहें, जय श्री कृष्ण करें, है ना। ये होता है। तो ज़रूरी बहुत है क्रोध, क्योंकि गलत का विरोध भी परमावश्यक है। प्रिय दर्शकों, गलत यदि आप देखते हैं तो ज्ञान तो ऐसा ना, ज्ञान की गंगा बह रही है, तो ज्ञान तो जितना अर्जित करो सही है, काम ही आएगा ना। कैसे को आपको लगता है कि काम नहीं आएगा या काम आएगा, तो काम ही आएगा। वो पैसा आपने अर्जित करके जोड़ के रखा तो ऑफकोर्स आपके काम आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसी तरह से ये है विद्या अध्ययन, या इसीलिए ये भी ज़रूरी है। सब्र को थोड़ा कम कर दो। अब यहाँ पे सब्र करके बैठे हुए भीषण, ये क्या क्या हो रहा है, उनको बोलने का ही नहीं आ रहा समझ में, तो ये हो जाता है। कहाँ क्या कहना ज़रूरी है, क्या औचित्यपूर्ण है, क्योंकि सब्र भरा है। ये अगर आपको सही का नहीं पता है, या अगर रिएक्ट नहीं आता है करना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या कैसे क्या कहना है, या कौन सी बात पे फंस रहे हैं आप। तब आप हमसे पूछ सकते हैं। सही गलत का नहीं, कई बार ऐसा होता है, हाँ, व्यक्ति फंसता है द्वंद्व में कि कैसे क्या किया जाए। देखो काफ़ी लोग ऐसे, उनके अंदर कैपेसिटी होती है, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि क्या माँ बाप को नहीं मानना चाहिए। देखो, मानना चाहिए, माँ बाप को मानो, ठीक है, पर है तो इंसान, क्या गलत नहीं हो सकते? कोई भी गलत हो सकता है ना, खुद भी गलत हो सकते हो कभी। तो सारी बातों को देखना समझना पड़ता है। हम यहाँ किसी के कोई खिलाफ नहीं है कि हमने बोल दिया तो मतलब गलत को क्यों कोई बढ़ावा देगा। और अगर कोई गलत, चलिए हम मान लीजिए एक सेकंड, कोई गलत बात कहेंगे तो कितना कोई किसी को गलत बता सकता है, कितना बरगला सकता है। एक दिन तो आपको समझ में आ ही जाएगा, एक बार नहीं आएगा, 2 3 4 बार में नहीं, फिर तो आ ही जाएगा बाद में समझ में। तो उस तरह से जैसे हम बताते हैं ना, हम तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम जो भी बात करते हैं आपको वैसे समझ में तो आ ही गया होगा। हम जैसे बोलते रहते हैं या ऐसे इधर उधर देखते, तो आपको ये तो नहीं लगता कि हम पूरा ध्यान हमें रहता है। आपको ही तो ध्यान में रख के हम बात करते हैं। जी, हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको ही ध्यान में रखें। ऐसे हम नहीं कुछ भी बोलते कि ध्यान हमें नहीं है, किसी को गलत बिल्कुल नहीं। वैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं। अब देखिए, परिवार में यदि दुष्ट लोग हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। देखो, परिवार में भी बहुत दुष्ट लोग होते हैं। वो आपको क्या करते हैं, आगे बढ़ने से भी बल्कि रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जान गए, अगर आपको पता चल गया, संभल गए, तो आप आगे बढ़ जाओगे, निकल जाओगे। क्योंकि आपको बार बार अगर कोई हर्ट करता ही चला जा रहा है तो फिर क्या ये सही है? हर्ट ही होने के लिए हो। एक तो आप अपना समझ के करते चले जा रहे हो, आप सोच रहे हो हमारे अपने ये है,
नहीं, एक हमने एक आपको बहुत ज़रूरी बात बताना कि एक तो हमने देखा है बहुत ज़्यादा मानते हैं लड़के जो होते हैं, लड़के लड़के सबको ही मानता ही है, लड़के हो चाहे लड़की हो। अपने देखो माँ बाप को सब लोग मानते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें अनर्गल ऐसी सी बातें जब कुछ सामने आ जाती हैं, तब जैसे गलत बड़ा दिखाया जाता है कि माँ ने तो इतना बेटे के लिए किया, अब ये दोनों बेटों ने छोड़ दिया। अभी हमने देखा ये बड़ी गलत गंदी चीज़ें को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कह देते कि उनको वो वहाँ अनाथ आश्रम में उन्होंने छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में। तो ऐसे भला कोई लड़का, ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो भैया इतना माँ बाप के पीछे लोग पत्नी को निकाल बाहर कर देते, मारते पीटते, बाल घसीट के सारा दिन काम करवाते, नौकरों की तरह ट्रीट उल्टा करते हैं। वो तो दबा दिया गया, उल्टा बात लोग करते। लड़के हमने तो ये किसी को हम कह सकते हैं हमने देखा ही नहीं कि मिसबिहेव करे। तो फालतू की चीज़ें पता नहीं क्या फैला रखा है। ऐसे करते हैं कि माँ तो रोटी खिलाती है और ये करती है और बच्चे ऐसे हर समय उन पे ही उल्टा वो चलता रहता है। आपको हम एक छोटी सी, हमें लग रहा कहानी भी हमें सुनाई देनी चाहिए, अब बता ही रहे हैं तो बता ही दें। तो एक बार क्या हुआ, आज मैंने बताया क्रोध के बारे में, अब ये कहानी भी आ गई। तो एक लड़का था, अपनी माँ के साथ रहता था। तो उसकी माँ जो थी अपना घर में रहती थी और लड़का छोटा था, तो वो जाता था पढ़ने स्कूल। तो स्कूल गया वो, तो उसने क्या किया, स्कूल में गया और अपने सहपाठी साथ में जो पढ़ता था उसकी उसने पेंसिल देखी और उसको उठा के अपने बैग में रख लिया। इन शॉर्ट क्लियर, चोरी कर ली। अब चोरी कर ली, फिर वो छुट्टी हुई, काम ख़त्म हुआ, स्कूल बंद हुआ। तो हॉलीडे टाइम पे अपने छुट्टी के समय वो जब छूट गया स्कूल, क्लास पीरियड ख़त्म हुआ, अपने घर गया और अपने बस्ता रख दिया, बैग उसने माँ के पास बैठ गया। माँ ने उसको पानी दिया, खाना दिया, उसने खाया और फिर अपने बैग से उसने कॉपी निकाली, पढ़ने बैठ गया। तो माँ ने उसकी देख लिया और वो पेंसिल भी उसने वही चोरी वाली भी निकाली, अपनी भी निकाल के लिखता रहा, चोरी वाली निकाल के रखा। माँ की तरफ देखा उसने और माँ ने भी देख लिया। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारे पास ये? तो उसने बता दिया कि ये पेंसिल हमारे जो बगल में हमारे बैठता है, मेरा दोस्त है, मेरे सहपाठी है, वो मेरे साथ में पढ़ता है, तो मैंने उसकी रख ली। उसकी माँ ने कुछ उसको नहीं कहा, अपने काम में लग गई, अपना काम करने लगी, करती रही। फिर वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, फिर भी माँ हंसती, चलो ठीक है कुछ भी कर रहा है। तो उसने क्या किया, बैग चुरा लिया। बैग से मित्र, उसके दोस्त कई सारे थे, तो उनका सामान, कभी वो घड़ी चुरा लाए, कभी बैग चुरा लाए। तो ले क्या करके रखता रहा, माँ के ही हाथ में देने लगा कि आज मम्मी ये माँ ये पासा हम लाए हैं, इसको रखो। तो उसकी माँ भी हंसती, चलो ठीक है लाओ, कमा के ही समझो लाया जिसे। तो ये सब चलता रहा ये क्रम। अब वो नगर का बहुत बड़ा चोर बन गया। तो जब चोर वो बन गया तो वो खूब भैया चोरियां करे और वो पकड़ा भी ना जाए, इतना चालाक चोरी करे। रात के समय चुपचाप अपनी अम्मा को सब सामान पकड़ाया है, पकड़ा दे जा करके कि भैया ये पैसा ये गहने ये हैं, इनको रखो संभालो, आराम से रहो तुम। और वो चोर बन गया, अब वो पक्का सातिर चोर बन गया। बताइए। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि कितना नहीं पकड़ा जाएगा, वही चीज़ हो गई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो सामत आएगी। क्या हुआ फिर, वो चोर पकड़ा गया। जब वो चोर पकड़ा गया तो राजा ने कहा, भाई इतनी चोरियाँ करी तुमने, कितना तुमने नुकसान कर डाला भाई, चलो फांसी की सज़ा बस इसको दो, ख़त्म करो। ये ऐसे चलता ही रहेगा, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका आदत हो चुका है चोरी का, तो कैसे सुधर जाएगा भाई ये। अब उसको, तो उससे पूछा गया, चलो अब इसको सज़ा तो मिल ही चुकी है, फांसी की, फांसी इसको दी जाएगी, और अब क्या तुम्हारी, क्या कहते हैं ना, आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है कि व्यक्ति की पता नहीं क्या भैया आखिरी इच्छा वो पूरी करी जाए। तो चोर को पूछा गया कि बताओ इतनी तुमने चोरी करी, राजा ने कहा
तुम्हें क्या हासिल हो गया? बता, फांसी हो रही है। चलो ठीक है, बताओ सबकी, क्योंकि यही इच्छा भाई, डिस्कस किया कि भैया इस चोर को फांसी दो। तो ये हुआ। तो उसने कहा हम बस कुछ नहीं, माई है उसी को हम दे देते हैं कमा के, और कमा के क्या मतलब, ये चुरा चुरा के सारा सामान जेवर, और आपको जो होगा आप देख लेना, आपको थोड़ा बहुत जेवर आपका हो सकता है बचा हो, तो बचा खुचा तो मिल भी सकता है। तो हमें कुछ नहीं, हमें बस खाली अपनी माँ से एक बार गले मिलना है। तो वो गया चोर माँ के पास, वो मिला गले माँ से, ऐसे उसने पकड़ा और अपनी माँ को कान में उसने काटा कस के, और गले में काट लिया उसने कस के। अब उसको फिर वापस पकड़ा लोगों ने, कह रहे तुम तो कह रहे थे हम गले माँ से मिलेंगे, और तुमने क्यों उनको काट लिया? वो तो कान में तुमने गले में काट लिया जाके, ये क्या किया तुमने? तब उस चोर ने कहा कि ये बताओ, किसी ने ये नहीं पूछा तुम चोर बन कैसे गए? तो चोर इसलिए बन गए क्योंकि जिस दिन पहली पेंसिल चुराई थी उस दिन माँ हंस के चली गई, और उसने ये नहीं कहा कि ये गलत काम है और ये ना करो। और इस तरह से फिर अगली बार फिर कुछ और चुरा के कॉपी लाए, रबड़ लाए, इस तरह से पैसे रुपए सब कुछ चुरा चुरा के लाते रहे। इसने आज फांसी पे चढ़वा दिया अपना। तो ऐसे अब इतना पैसा इसको इकट्ठा करके जेवर भी दे दिया है, ऐसे रहेगी यहाँ करके खड़ी हो गई देखने के लिए तमाशा। तो चोर बनाया किसने? क्लियर हुआ इन शॉर्ट? तो किस तरह से लोग, ऊपर से क्या कहा जाता है, सफलता के 1000 बाप। किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सही गलत तो बताना होगा ना। जब सफलता के 1000 बाप होते हैं तब माँ बाप ही को सारा श्रेय हो जाता है, तो भैया असफलता में वो किनारे और सारा दोष उस इंसान का ही कैसे हो जाता है? तर्क है ना? आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? अभी भी नहीं आ रहा तो भैया फिर राम भरोसे हो, फिर और कोई नहीं समझा पाएगा। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे सकता कोई। तब उस चोर की बात समझ में आई कि असली दोषी और गुनहगार तो इसकी माँ है, क्योंकि जब किसी को नहीं कुछ सही गलत समझाया जा रहा है, वो छोटा सा लड़का था 4 5 6 7 8 साल का, हम कह रहे 10 साल का भी, तो जब उसको नहीं पता है लोग माँ माँ करते हैं, ये नहीं सोचते कि माँ भी तो अनपढ़ है, अगर तो क्या सिखा देगी भैया? वो खुद पढ़ी लिखी जब नहीं है तो शिक्षा कहाँ से दे देगी? इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों को तो, महिलाओं को, स्त्रियों को तो पढ़ना, जागरूक होना, पढ़ना लिखना बल्कि बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चे और परिवार के जो अन्य लोग होंगे उनको अच्छी तरह से वो हैंडल कर सकती है और संभाल सकती हैं। अब पुरुष, एक तो वो मेहनत करके सारा दिन बाहर वो कमाते हैं, उसके बाद भी अगर घर में चैन शांति से रहने नहीं मिल रहा है तो दोषी कौन है? या पुरुष ही दोषी हो गए भैया? वो कैसे दोषी हुए? अब वो कहाँ दोषी हो गए? वो तो एक तो मेहनत करके मर खप के पैसा कमा के ला रहे हैं, और घर में ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं आराम से जब आदमी खा पी रहा है, क्योंकि बाहर जाके पैसा कमाना कितना मुश्किल या कैसा होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जो बाहर जाके ऐसा काम करता हो, जो कार्य करता है ना, वो समझ पाएगा इस चीज़ को। और उसके बाद कदर भी नहीं होती है। उसके बाद भी औरतें क्या, आने दो आज तो तुम्हारे बाप को आने दो, बताते ही ऐसा है उल्टा, और लड़ाई कलेश का पूरा माहौल घर के अंदर तैयार रहता कि आए पापा, उनके वो पता नहीं क्या झेल के चले आ रहे हैं, उनके ऊपर फिर से टूट पड़ो सारे के सारे मिलके। तो ये सब भी हो जाता है। तो अपनी गलतियों को, किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हम, लेकिन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अब बताइए उसकी, चोर की कहाँ गलती थी? अब राजा को भी समझ में आया कि हाँ भाई बात तो देखा जाए सही, उसको तो उसने कहा ना चोर ने कि हमको तो चोर बनाने वाली ये औरत है, मेरी माँ है, जब इसने हमें टोका ही नहीं तो हमें क्या पता ये काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, करते रहे, ये हंस देती थी। ये फिर उसने क्या कहा कि हमने सोचा सही हो जाए। अरे सही कैसे हो जाएगा? उसको तुम सही राह दिखाओगी, सही पे चलाओगी तो चलेगा ना। अब वो अनभिज्ञ है, अबोध बालक, उसे क्या पता। ऐसे ऐसे तो माँ बाप हैं, बाप को खैर इंक्लूड करना थोड़ा गलत भी कर सकते हो, ऐसी सी माएँ, ऐसी औरतें होती हैं।
ऊपर से वो घर की मालिक है, अब वो जो भी करें। तो ये सब क्या उचित है? स्वयं विचार कीजिए ना। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, हमें तो सही राह दिखाना है, हमारा काम, हमारा धर्म। जिम्मेदारी ली है तो निर्वहन तो ज़रूर करेंगे। अब हो सकता है हमारी बातें थोड़ा कड़वी भी लगे, बट अब सच तो बताना होगा ना हमें। हम सिर्फ वो थोड़ी हैं कि आपको हम रोज़ मिठाई बर्फ़ी ही खिलाते रहें, मीठी मीठी बातें। हाँ, हमें पता है लोग मिठाई सुनना पसंद करते हैं, हो सकता है इसी वजह से शायद इतना आगे इम्प्रूव भी नहीं कर रहा है या बढ़ नहीं रहा है उस हिसाब से जैसे बढ़ना चाहिए। हमें मालूम है, आप लोग जो लोग देख भी रहे हैं उन्होंने भी हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पता है हमें। नहीं किया, आपकी मर्जी, खैर जो भी करिए, बताना कहना तो हमारा काम है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और उसे खैर क्या कराएंगे आप जब आप खुद ही नहीं कर रहे हैं। शेयर करिए, भला होना चाहिए ना, औरों का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी तो आपका अपना भी होगा ना। अपना भी कैसे होगा फिर? अपना भला चाह रहे हो, औरों का सोच रहे हो भैया, हमें क्या करना, बुराई हो जाए। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? खुद awareness is so important. Awareness is so important, my dear friends. I'm self-made. I'm a self-made girl. या बॉय, जो भी आप हैं, आप कोशिश करिए कहने की, हिम्मत रखिए। क्योंकि कहते ना, क्या कहते हैं, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद खुद करता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें बताना और ज़रूरी लग रहा है। जैसे क्वेश्चन होता है, परिवार में ही इतने दुष्ट लोग घुसे हुए हैं, तो कई प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं। देखो, एक दुष्ट तो ऐसा होता है जिसको कि मज़ा आता है कि कोई टार्चर हो रहा है, कोई मार खा रहा है, पिट रहा है। हमने जैसे चोर की कहानी देखो बताई, तब असलियत समझ में सबको आई कि माँ की बताइए गलती है यहाँ तो देखा जाए। अब वो छोटा लड़का जब उसने चोरी कर लिया तो उसे क्या पता, उसने उसे टोका ही नहीं, वो उल्टा उसका पैसा एंजॉय करके खा पी घूम रही है, जेवर पहन के घूम रही। और लड़का आज फांसी पे चला जा रहा। उसका तो अपना इंतजाम हो गया, इसको निपटा दिया इसने तो एक तरह से। गलत तो सब उसके साथ हो गया ना, दोषी भी वही बन गया, बुराई बदनामी सब कुछ लेथन उसको सारी मिल गई। और ये अम्मा है, हाय एक आंसू और बहा दिया कि तो लड़के ऐसा ऐसा इसने किया। बताओ, हमें क्या पता था ये ऐसा चोर है, चोरी करके बाद झूठ अलग से बोल दिया। तो ऐसे लोग होते स्वार्थी, इसको क्या कहते हैं, सेल्फिश। सेल्फिश पीपल। कह दिया हमें क्या पता चोरी करके लेके हो, पता ही नहीं। बताओ, जब पेंसिल पहली चुराई, इतनी बार चुरा चुरा के ला रहे, पता नहीं तो कैसे पता नहीं। जैसे वही वाल्मीकि वाली कहानी, उनका हाल हो गया कि सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, हम भाई तुम्हारे पाप में भागी नहीं है। जब रोज ले करके आ रहा था तब सब लोग उसका खा रहे थे। जेवर औरत ले रही थी, बच्चे उसका खाना, मिठाई, कॉपी और सारी खिलौने और सारी चीज़ें, माँ बाप भी बढ़िया कपड़े, खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन पाप में उसके कोई भागी नहीं। अब सारा दोष उसका ही हो गया। फिर ऐसे ही होता है। ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी, मतलबी। अब कौन किसको कैसा मिला है, और एक बात हम बताएंगे, और अच्छा भी ज़रूर होता है कोई ना कोई। ये है आपको पहचानने की बस जो देर आपको हो रही है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा अच्छा, तभी तो जी रहे हो ना, कोई ना कोई सहारा भी ज़रूर होगा। और कई बार नहीं भी होता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर कहिए ना सेल्फ मेड, आई एम सेल्फ मेड, कहिए ना। ये हम है ना आपको बताने समझाने के लिए। अब देखो, हमारा भी आपका कुछ ना कुछ तो होगा ही, तब तो आप हमारे परिवार में आ गए, परिवार के सदस्य बन गए। आप हमें देख रहे, सुन रहे, और हम इस तरह से मिले, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ईश्वर ने चाहा होगा, तब तो मिले। वरना किसके पास है इतना टाइम है कि हम उसकी बात सुने, उनकी बातों का हम जवाब दें। हम तो ऐसे बिल्कुल बात नहीं करते किसी से भी। यहाँ हम ज़रूर इतनी बात कर रहे हैं आपसे, ज़रूरी है ना।
तो बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम दुष्ट लोगों के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे थे, तो वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन जिनको देखो आप अपना समझ रहे हैं तो मुखौटे के पीछे कौन है तो ये जानो उसको, तो स्वयं पाओगे कि क्या वास्तव में असलियत है। क्या ये अपने कहने लायक हैं, जानना होगा ये। तो हम दुष्टों के बारे में बता दें। कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते हैं कि उनको कोई टॉर्चर होता है तो उनको मज़ा आता है, तो ये आदतन दुष्ट होते हैं ये। जैसे हमने आपको बताया ना, एक इंटर में है क्लास में कि निर्दोष मिथ्यावादी, वो इतने निर्दोष हैं कि उनको आदत ही है झूठ बोलने की। भाई तो वो झूठ कैसे नहीं बोलेंगे, इस पतन के कारण है सब, ये गलत है। इसी वो वाला वीडियो आप जाके देखिए तो आपको और क्लियर होगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि कर्मा क्लियरेंस भी ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह के लोग यदि मिले हैं तो आप ये भी समझिए कि कुछ ना कुछ आपने दोष किया है, पता नहीं पितृदोष लगा है। पितृदोष को तो इसीलिए कहते हैं ना, क्या जन्मांक विश्लेषण इज इम्पॉर्टेंट। बर्थ चार्ट एनालाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए ज़रूरी है ये। अभी तो कहते हैं, ये भी तो नहीं कहते कि रोज़ आना ज़रूरी नहीं, मेरे पास आओ। हमने पहले भी कहा, पूर्व में हम आपको फिर से बोल रहे हैं इस बात को, जो कि हम बोल चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कोई मेरे पास ही हो, किसी के पास भी जाओ आप, जब के आसपास में हो पंडित जी, आचार्य जी, जिनको आप समझ रहे हो कि हाँ सही है, ये योग्य हैं, सही बात बताते हैं, तो उनके पास जाइए आप, बिल्कुल जाइए। मेरी बात सुन के ही उनके पास चले जाइए। तो हम बता रहे थे इनके बारे में, ऐसे लोग होते हैं, उनको ऐसे ही मज़ा आता है, कोई टॉर्चर हो तो ये दुष्ट प्रकृति के कहे जाएंगे। और दूसरे ये होते हैं, जैसे कि लड़का है, बेटा है, कोई महिला औरत है, उसका बेटा है, उसकी शादी हो गई, विवाह करके कोई लड़की आई, अब वो उसको परेशान कर रही है। एक बार उसने सुना, अब लड़का भी क्या बोले, माँ है, सोचता है कुछ बोलेंगे, चार लोग सुनेंगे कि लो भाई औरत अभी आई, 1 महीना बीता और माँ को जवाब देने लग गया, ये तो सीधा साधा था, ये हो जाएगा, ये होगा। फिर अब वो महिला उस पर दुष्टता अत्याचार कर रही है, बहू पे। कपड़े कैसे धुले हैं ये भी साफ नहीं है, जो बिल्कुल साफ है, कहते ना काली कमली वाला, अब काला रंग है उसको साफ कर दो, भैया कैसे साफ किया जाए वो। अब सफ़ेद है, पहले ही वो चमकदार है, आप कह रही उसको साफ करो। अब हम आपको क्या दिखाएं, बिल्कुल सफ़ेद चीज़ है और वो एकदम पहले ही उसमें कोई दाग धब्बा नहीं, अब कह रही उसको साफ करो, बताइए अब वो कैसे, जो पहले से इतना साफ है उसको किस प्रकार साफ किया जा सकता है। ये क्या है। अब क्या होगा रिएक्शन, एक बार बहू ने सुन लिया, 10 बार सुन लिया, आदमी भी देख रही कुछ नहीं बोल रहा, अरे नहीं बोल रहा, अब क्या होगा, अब वो खुद स्टैंड ले लेगी अपना, ये नहीं बोलता तो आदमी ऐसे ही है, किस लायक का है। लड़का बोले भी तो मुसीबत, झगड़ा का ही जन्म होगा वहाँ। तो बहू ने क्या किया, वो भी जवाब देने लगी, गंदा लग रहा है खुद धो लीजिए। और भी ज़्यादा वो फिर कर्कश भाषा में धीरे धीरे, कहते ना पहले क्लास 1 में 2, फिर धीरे धीरे करते करते इस तरह बढ़ता आदमी, 3 4 10 पे पहुँचा, अब वो और कर्कश माहौल हो गया। और लड़का भी सुन रहा, ये देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ, इतना ये लोग किस तरह से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लताड़ लगाने में तुले हुए हैं, वो उन पे आक्षेप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। फिर क्या होता, फिर एक दिन सास मर गई, तो ये क्या है, ये प्रतिक्रिया वाला दुष्टता हो गई यहाँ पे। बहू दुष्ट नहीं है, उसको ऐसा मजबूर कर दिया किसने, सास ने। अब बार बार किसी को वही चीज आ गई ना, कह रहा, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 10 बार, वो दुष्ट तो है नहीं। अब बाकी लोग भी सुन रहे कि देखो कैसी बहू, अब कोई कुछ भी कह रहा, अंदर का माहौल तो नहीं पता ना कि माँ कैसे माचिस लगाती है उसको, लड़का आते ही भरना शुरू कर देती है, वो भी समझ रहा है भैया इनकी तो रोज़ की आदत है ये। तो काम करके लड़का सारा दिन ड्यूटी करके कोई आदमी आ रहा है घर, तो माँ उसकी ऐसी है कि भैया बहू ने ये किया और खाना ऐसा बना दिया, दाल में नमक ज़्यादा कर दिया, जब खा के देख रहा तो है नहीं ज़्यादा,
कह रहे तुम्हें ज़्यादा लग रहा। अब अगर ये कहे, अगर कहता तुम्हें माँ ज़्यादा लग रहा है नमक, नमक बिल्कुल सही है, तो कहेगा तुम तो उसका पक्ष ले रहा हो। तो ये सब होता है ना, बातें बहुत छोटी हैं और कैसे बड़ा रूप लेती हैं वो। इसको क्या कहेंगे इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। तो ऐसी औरतें भी होती हैं। अब भैया वो औरत ऐसे क्यों नहीं करेगी सास, क्योंकि वो तो अनपढ़ है ना। उसे तो कलेश में ही कि हम किसी के ऊपर राज कर रहे हैं, दबाव बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है उसको। उसमें एंजॉय आ रहा उसे, कुछ काम तो है नहीं उसके पास। एनर्जी है, बोलने की एनर्जी है, तो उस बकवासी करके निकाल रही है। बकवादी प्रकृति की महिला हो चुकी है वो। समझ लड़का भी रहा, वो क्या जवाब दे। अगर अब वो कहता सब्जी सही बनी, परफेक्ट है, तो वो औरत बुढ़िया कहेगी कि तुम इसका पक्ष ले रहे हो। अब अगर वो कहता है कि गलत है, तो कहेगा कि बताओ, तो औरत कहेगी कि बताओ सही होने के बावजूद तुम उनका पक्ष बताओ ले रहे। एक तो सारा दिन वो सारा काम करते हैं और ये परेशान करती हैं, तो वो कहे भी क्या। तो ऐसे ऐसे लोग घरों में दुष्टता दिखाते हैं। हम किसी का नाम क्या लें। सब जो देखो, जो भी बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस से ही बोलते हैं, देखा सुना समझा ही होता है। तो ऐसी बातें लोग करते हैं। परफेक्ट होने के बाद भी नुक्स लोग निकाल सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे हो गए तो बाकी आपने नहीं निकाले, वो फिर भी निकाल लेंगे। मीन मेख और बाल की खाल माहिर होते हैं लोग निकालने के लिए। फिर क्या होगा, अब जब रिएक्शन ऐसे उसके आने लग गए बहू के, तो ये हो गया कि बहुत जवाब देती है। लोगों ने भी आवाज़ें सुनना कि भैया इनके घर में तो लड़ाई होती। अब जब वो मर गई, सास मर गई, फिर उनका घर का माहौल एकदम शांत बढ़िया, क्योंकि उसकी तो आदत थी नहीं लड़ाई की ना। वो तो सिर्फ रिएक्ट कर रही थी, वो तो प्रत्युत्तर कर रही थी। अब वो उसको ऐसे ऐसे करती थी, हर समय कोस रही थी सास, तब वो भी प्रत्युत्तर करने लग गई। ध्वनि प्रतिध्वनि होती है ना, जैसे जैसे किसी पहाड़ में जाके बोलो, आवाज़ दो तो आवाज़ आती है वापस से, वैसा हो रहा था। वो उसके साथ कर रही थी तो वो भी कर रही थी। अब उसने अपने, अब चूंकि वो भुगत चुकी थी महिला, वो बहू, अब उसकी सास मर गई, तो अब उस महिला ने अपने लड़के की शादी करी। तो वो जानती थी कि कैसे कैसे परेशान करती, तो वो उसको कर सकती थी, तो वो नहीं करती थी, क्योंकि वो लड़ाका नहीं थी, वो दुष्ट नहीं थी ना। तो ऐसे लोग भी होते। तो ये सब होता, ऐसे लोग होते। तो आप समझिए कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। हमें लग रहा है ऐसे तो हम बताते रहेंगे और ये लंबा होगा। देखो, अब जो नहीं हमारे पास आ पा रहा है, लाभ से वंचित हो जाएगा, इसलिए हम ये इतनी मेहनत करके आपको बताते हैं और अवगत कराते रहते हैं। अब ये सारे विषय को एक बार में ऐसे समेटना, ये कोई वो नहीं है। पावरफुल पर्सन बनिए आप खुद, तो आपसे इतनी बकवास ना कोई कर सके। तो ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे देखो, ऐसे लोगों से बचने का भी हम आपको अब एक उपाय बताएंगे। ऐसे लोगों से बचने का बस इतना ही उपाय है कि इनसे इग्नोर, अवॉइड करिए आप। और जहाँ ज़रूरी है जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर गलत का आप जवाब नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, तो आप गलत को ही आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब यानी इनडायरेक्ट आप उसके साथ सहमत हैं, उसको ऐसा लगेगा, क्योंकि दुष्ट है ना। और एक दुष्ट अब रही गया, हम सोचे बता ही दे। एक होता है मूर्ख दुष्ट। लेकिन अगर मूर्ख है, मूर्खता के साथ अगर उसके अंदर थोड़ी सी विनम्रता भी, अच्छाई भी अगर है, तो वो कितनी बार बेवकूफ़ी करेगा। इसलिए बेवकूफ़ी से दुष्टता दिखाते हैं और फिर झेलते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई दुष्टता करेगा तो अगला भी तो फिर उसको बैठा है ना जवाब देने के लिए। तो ये हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर सद्भावना भी साथ में है, विनम्र भी है, अब लेकिन बेवकूफ़ है, तो कितनी बार गलती करेगा। फिर धीरे से समझ में आएगा कि हाँ भाई यार, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे करो तो फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं। तब उसको समझ में आएगा तो वो सुधर भी जाएगा। तो आपके घर के कैसे लोग हैं खुद समझ सकते हैं। देखो, पढ़े लिखे हैं तो वो समझेंगे भी बातों को, वरना कहो लोग कुछ भी कोई कह सकता है, किसी को आप कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से एक दूरी बना लीजिए, ये सही रहेगा। अपने काम में कार्यरत हों, अपने काम में लिप्त हो जाए, अपने काम में लगे रहें, आगे बढ़ें। और ये हमारा छोटा सा परिवार है, इसको भी आप आगे बढ़ाइए।
हमारा फैमिली और बढ़ना चाहिए। सभी हमारे भाई बंधु करबद्ध निवेदन है, अगर आपको हमारी बातें सही लग रही हैं, आप सहमत हैं, तो आप कमेंट्स में हमें बताइए कैसा आपके पास कोई है या नहीं है, या आप क्या प्रश्न जानना चाहते हैं। अगर आपने जन्मांक के विश्लेषण हेतु अपना डिटेल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अपना टाइम, बर्थ, प्लेस, ये सब बता के आप भेज सकते हैं। और आपको कैसा लगता है प्रोग्राम, आप लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक करिए। I'm okay with it। तो आपको कैसा लगा बताइए, और क्या टॉपिक आप जानना चाहते। आज देखिए हमने सभी के क्रोध के बारे में पूर्ण बता दिया, पूर्णतया। और अगर कुछ देखिए जो ज़रूरी होगा वो हम बताते रहेंगे आपको। अब देखिए हम राशि परिवर्तन का नहीं इतना बता पा रहे हैं, तो ठीक है, जैसे मौका मिलता है बताएंगे अगला टॉपिक। फिर हाजिर होते हैं आपको एक नए टॉपिक को ले करके आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अब अपनी वाणी को पूर्ण विराम यहाँ देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा बताइए। सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, हमें पता है आपने नहीं कर रखा है। जी हाँ, आपने नहीं कर रखा है, हमें मालूम है, करिए मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।